हेलो साथियों, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देख लिया था। कंटिन्यूस फर्स्ट टॉपिक में चल रहे थे, उसके बाद अपन ने अंतर्राज्यीय सीमा को देख लिया था। उसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और देखिए मेरे भाइयों, अपन एक सारणी बनाने वाले थे राजस्थान की प्राचीन राजस्थान से संबंधित और नवीन राजस्थान से संबंधित। तो एक बात फर्स्ट वाली ये कि अपन एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर प्राचीन राजस्थान, ये अपना प्राचीन राजस्थान, और मेरे भाइयों एक तरफ अपन रख लेते हैं नवीन राजस्थान। एक तरफ आपका प्राचीन राजस्थान और एक तरफ आपका आ जाएगा नवीन राजस्थान। यहाँ अच्छे तरीके से बातों को समझते हैं और कितने क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट मैंने ये कहा प्राचीन राजस्थान की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ज़िले, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले हैं वो कितने हैं, तो इस जगह पे एक तो जवाब। अब जब यही क्वेश्चन बेटा अपन नवीन राजस्थान की तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ आंसर क्या रहने वाला है, ये दोनों तरीके से चीज़ें समझेंगे अपन, है ना। जब मैं यहाँ पे ये बात पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, तो दोनों तरफ जब ये क्वेश्चन आप टाइप करोगे तो ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो यहाँ जिले कितने आते हैं, 4। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसा कि अपन पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के नवीन जिले के अंतर्गत कितने आते हैं, नवीन जो जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो आते हैं 6, जैसा कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन जब यही वाला क्वेश्चन मेरे भाइयों अगले स्टेप में इस प्रकार से आए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले, तो जब वो ये कहे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले कितने हैं, तो ध्यान रहे आपको ऐसे ज़िले हटा देने हैं मेरे भाइयों जो अंतर्राज्यीय सीमा से भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से श्रीगंगानगर और बाड़मेर हट जाएगा तो 2 जिले रह जाएंगे। लेकिन जब इस क्वेश्चन को मैं इधर की तरफ लेके आता हूं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं, जब ये क्वेश्चन इधर की तरफ आएगा तो आंसर क्या रहेगा। तो देखो प्राचीन राजस्थान की तरफ जब हम बात करते हैं तो यहाँ संख्या आती है 2 जिलों की, और उसमें 2 में कौन कौन आते हैं, तो एक तो आपके पास आ जाता है कौन, जैसलमेर, और एक आपके पास आता है बीकानेर। और जब यही वाली स्थिति हम नवीन राजस्थान के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ जिलों की संख्या 4 आती है। श्रीगंगानगर को लेंगे नहीं क्योंकि वो पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा अटैच करता है, तो यहाँ एक जिला रहेगा आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ के अलावा एक जिला रहेगा आपका बीकानेर, बीकानेर के अलावा एक जिला रहेगा आपका फलौदी, और मेरे भाइयों एक जिला रहेगा आपका जैसलमेर। इस प्रकार से यहाँ पे आपके 4 जिले रहेंगे नवीन राजस्थान में, और प्राचीन राजस्थान में आपके 2 जिले रहेंगे। जब अगला क्वेश्चन फिर इसमें टाइप किया जाए मेरे भाइयों राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो जो पिछली वीडियो में आपने देखा कि ये काउंटिंग जो आपको करनी है वो श्रीगंगानगर से स्टार्ट होगी और बाड़मेर पे दी एंड होगी। और जब आप काउंटिंग यहाँ तक करके आते हो तो मेरे भाइयों कितने बैठते हैं आपकी प्राचीन राजस्थान में। और जब इधर लेके आएंगे इस क्वेश्चन को कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा मेरे भाइयों बनाने वाले जिले कितने हैं,
जब ये क्वेश्चन को आप इधर लेके आएंगे तो आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत आते हैं उनकी संख्या आती है 23, और मेरे भाइयों राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले आते हैं उनकी संख्या नवीन राजस्थान में आती है 25। अब इसी के अंतर्गत अगर मैं एक टाइप और ले आऊं नंबर 4 पे और केवल ये कहे केवल अंतर्राज्यीय सीमा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, इसका मतलब अब यहाँ पे ये रहेगा मेरे भाइयों, आप ध्यान देंगे, इसका मतलब ये रहेगा कि आपको यहाँ पे से श्री गंगानगर और बाड़मेर हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है केवल, केवल और केवल वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने होने वाले चाहिए। और जब इस क्वेश्चन को मैं इधर की तरफ टाइप करता हूँ 4 नंबर पे मेरे भाइयों, केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले और आपसे पूछे राजस्थान के जिले कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं। तो जब बात मेरे भाइयों यहाँ की होगी तो अब देखो, यहाँ जब उसने केवल कहा तो इसमें से आपको 2 लेस कर देने हैं, जो 23 टोटल आ रहे थे श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक। लेकिन जैसे उसने केवल लगाया तो मेरे भाइयों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, श्रीगंगानगर को हटा देंगे और बाड़मेर को, तो 23 में से जब आप 2 लेस करेंगे तो कितने बचेंगे 21। और जैसे यहाँ पे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 थे, लेकिन यहाँ जैसे ही केवल लगा तो वापस से श्रीगंगानगर और बाड़मेर यहाँ हटाएंगे आप, और आंसर यहाँ कितना रह जाएगा 23। तो प्राचीन और नवीन राजस्थान के अंतर्गत ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4, नवीन में हो गए हैं 6, प्राचीन में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 और नवीन में हो गए केवल अंतर्राष्ट्रीय 4, और यहाँ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23। इधर की तरफ चलेंगे तो 25 मिलेंगे, और केवल अंतर्राज्यीय तो वो 2 अपन हटा देंगे श्रीगंगानगर और बाड़मेर, तो 21, इधर से भी वो हटेंगे तो 23। चलो अगले 5वें नंबर के स्टेप पे पहुंचते हैं। आइए अगली बात, वही वापस से अपन 2 सारणी बनाने का कार्य करते हैं। इधर अपन प्राचीन राजस्थान ले लेते हैं और मेरे भाइयों इधर अपन नवीन राजस्थान ले लेते हैं। प्राचीन राजस्थान और नवीन राजस्थान, और इसके अंतर्गत जो अपन के 4 नंबर तक बात हुई उसमें नंबर 5 को आगे बढ़ाते हैं। और नंबर 5 पे अब क्या करना है आपको ध्यान देंगे आप मेरे भाइयों, जब मैं आपसे ये कहूं कि राजस्थान के वह जिले जो संयुक्त रूप में अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय, जो संयुक्त रूप में अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो संयुक्त रूप में अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है। और जब इस क्वेश्चन को अपन उधर की तरफ लेके जाएंगे तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ज़्यादा चेंजिंग आएगी नहीं। राजस्थान के वह जिले जो संयुक्त रूप में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, इनकी संख्या है आपकी 2, और उनमें एक तो रहेगा आपका कौन, श्री गंगानगर, और एक रहने वाला है मेरे भाइयों बाड़मेर। किस प्रकार से ये संयुक्त रूप में सीमा बनाते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। श्रीगंगानगर जो है मेरे भाइयों आपका पाकिस्तान से भी लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ये हो गई श्रीगंगानगर की, प्लस पाकिस्तान के अलावा ये मेरे भाइयों पंजाब से भी लगता है, तो अंतर्राज्य हो गई। इसका मतलब ये दोनों के साथ लगता है, पाकिस्तान और पंजाब। बाड़मेर की आप देखेंगे तो बाड़मेर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है और गुजरात के साथ भी लगता है। इसका मतलब ये 2 जिले आपके ऐसे हैं जो मेरे भाइयों यहाँ पे आपकी कैसी सीमा बनाएंगे मेरे भाइयों, अंतर राज्य और अंतरराष्ट्रीय। अच्छा, जब इसे आप नवीन राजस्थान के अंतर्गत लेके जाएंगे तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रहे, जो नंबर नवीन राजस्थान में 5 आएगा इधर, तो इधर भी यही जिले रहने वाले हैं। तो जहां अपन की शब्दावली सेम रहने वाली है, जहां कोई भी अंतर नहीं रहेगा, वहां अपन लिख देंगे क्या, सेम। तो इधर ये सेम शब्दावली आएगी, चाहे वो नवीन राजस्थान में हो चाहे प्राचीन राजस्थान में हो, कि राजस्थान के वह जिले जो संयुक्त रूप में अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 2 रहेंगे, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। नवीन में भी यही रहेंगे।
चलो नंबर 6 पे पहुंचते हैं, और नंबर 6 पे क्या बात निकल के आती है ये लीजिए। नंबर 6, जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने हैं। और जब ये क्वेश्चन मेरे भाइयों इधर 6 नंबर पे किया जाए नवीन राजस्थान में, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो जब आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाइयों कि स्थलीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, इधर देखो, स्थलीय का मीनिंग हुआ उन जिलों से जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य बनाते हैं। जब आप प्राचीन राजस्थान पढ़ते हैं मेरे भाइयों, तो उसमें एक बात आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपके 4 बना रहे थे, प्लस अंतर्राज्य आपके 23 बना रहे थे। लेकिन इस 23 में आपने शुरुआत कहाँ से की थी, श्रीगंगानगर से। दी एंड कहाँ पे किया, बाड़मेर में। इन 4 में से भी आपने शुरुआत कहाँ से की थी, श्रीगंगानगर से, और दी एंड किया बाड़मेर में। तो ये दोनों जिले 2-2 बार काउंट हो गए। जबकि मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्या स्थलीय सीमा बनाने वाले, तो एक ही बार काउंट होंगे जब पूरा राउंड काउंट करेंगे अपन। तो बताइए 23 की शुरुआत श्रीगंगानगर और दी एंड बाड़मेर में, और 4 की शुरुआत भी श्रीगंगानगर और दी एंड बाड़मेर में। तो जब आप इनको जोड़ेंगे 27, तो माइनस कितना कर दीजिएगा, 2, क्योंकि जब स्थलीय सीमा की बात होगी तो एक एक बार ही सबको गिना जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25। और सही भी है, क्योंकि प्राचीन राजस्थान में हम अंतर्वर्ती जिले पढ़ते थे कितने, 8, तो 25 और 8 टोटल कितने हो गए, 33। तो इधर की तरफ रहेगा कैलकुलेशन में कितना बेटा, 25। अच्छा, उधर की कैलकुलेशन भी देख लीजिए। जब आप उधर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय 6, और मेरे भाइयों जो अंतर्राज्य आप पढ़ रहे थे तो वो कितने थे, 25। 6 का आपने जो कैलकुलेशन स्टार्ट किया था वो भी श्रीगंगानगर से किया था, और बाड़मेर में दी एंड किया था। 25 का जब स्टार्ट किया था तो वो भी श्रीगंगानगर से किया था, और बाड़मेर में दी एंड किया था। अच्छा, दोनों को जोड़ देते हैं तो बेटा 31 - 2 बराबर कितना आया, 29। बहुत ईजी है, अच्छे तरीके से आपके बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये जो स्थिति रहेगी मेरे भाइयों इस प्रकार से, ये देखिए आप। चलिए वापस से पहुंचते हैं वहीं। तो यहाँ राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जो जिले रहेंगे वो आपकी कैलकुलेशन समझ में आ गई। यहाँ कितने आने वाले हैं मेरे भाइयों, यहाँ आपके आने वाले हैं 25। कितने आने वाले हैं, 25। और जब मैं इधर की तरफ चलूंगा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले कितने आएंगे, तो इधर की तरफ आने वाले हैं कितने, 29। कितने आने वाले बेटा, 29। चलो अब अगले पॉइंट पे यहाँ चर्चा करते हैं मेरे भाइयों। और अगला पॉइंट ये रहा आपका नंबर 7। जब मैं आपसे ये कहूं कि राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राज्य सीमा पर स्थित मेरे भाइयों 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कि राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैंने पहले भी समझाया था, ऐसे राजस्थान के आपके 4 जिले आते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी 5 आते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और इनके बीच में ऐसा एक जिला होगा जो दोनों से बाउंड्री लगाएगा, एक यहाँ होगा जो दोनों से लगाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इस प्रकार से 4 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। अब वो 4 हैं कौन से आपके, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 रहेंगे, और 4 के अंतर्गत जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाले हैं, मैंने क्या कहा था, नीचे वाला, ऊपर वाला और बीच में बीड़ी आएगी। अब नीचे वाला तो हो गया आपका बांसवाड़ा, और ऊपर वाला हो जाएगा मेरे भाइयों श्रीगंगानगर मत लेना, हनुमानगढ़ लेना है। और बीच में बीड़ी आएगी तो भरतपुर और धौलपुर रहेगा, भरतपुर और धौलपुर रहेगा। अब बात ये आती है मेरे भाइयों इस जगह कि आपका जैसे हनुमानगढ़ है तो ये पंजाब प्लस हरियाणा से टच होता है, भरतपुर है जो मेरे भाइयों हरियाणा प्लस यूपी से टच होता है, धौलपुर है यूपी प्लस एमपी को टच करता है, और बांसवाड़ा जो है ये एमपी प्लस
गुजरात को टच करता है। अब जब क्वेश्चन ये नवीन राजस्थान के अंतर्गत जाएगा, 7 नंबर पे ये क्वेश्चन जब आपका नवीन राजस्थान के अंतर्गत जाएगा तो इधर क्या चेंजिंग आने वाली है वो देख लीजिए आप। जब इधर की तरफ अपन इसे लेके चलेंगे और नंबर ये 7 वाला टाइप लेके आएंगे कि राजस्थान के वह जिले मेरे भाइयों जो अंतरराज्य सीमा पर स्थित 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ तो अपने 4 थे और यहाँ कितने रहने वाले हैं, तो 4 ही रहने वाले हैं। लेकिन उनमें चेंजिंग आई है। हनुमानगढ़ से जो अनूपगढ़ अलग हुआ था, सॉरी हनुमानगढ़ से कोई अलग नहीं हुआ, तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है। भरतपुर से डीग अलग हुआ है तो चेंजिंग के आसार बढ़ जाते हैं। धौलपुर और बांसवाड़ा से कोई अलग नहीं हुआ। तो 7 नंबर पे जब इधर चलते हैं अपन और देखते हैं कि राजस्थान के वह जिले जो अंतरराज्यीय सीमा पर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो संख्या तो बेटा उतनी आती है, कितनी, 4। लेकिन 4 में जो सिलसिला है अपने जिलों का वो थोड़ा चेंजिंग हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, नीचे वाला बांसवाड़ा, ऊपर वाला हनुमानगढ़, नीचे वाला बांसवाड़ा, ऊपर वाला हनुमानगढ़। और एक बात ध्यान रखेंगे, अब बीच में बीड़ी नहीं, बीच में डूंड आएगा, बीड़ी का है ना बेटा। तो एक डी से डूंड से मतलब डी से धौलपुर और एक डूंड से मतलब आएगा डीग। इसका मतलब नवीन राजस्थान में जो चेंजिंग आई है वो इस जगह पे आई है। अब यहाँ पे जो आपके पड़ोसी लगने वाले हैं मेरे भाइयों, वो कौन कौन लगने वाले हैं, तो हनुमानगढ़ के साथ वही पंजाब और हरियाणा रहेगा और डीग के साथ मेरे भाइयों हरियाणा प्लस यूपी रहेगा और धौलपुर के साथ मेरे भाइयों यूपी प्लस एमपी रहेगा और बांसवाड़ा के साथ मेरे भाइयों एमपी प्लस गुजरात रहेगा, एमपी प्लस गुजरात रहेगा। तो इसका मतलब 7 नंबर तक ये सारणी आपके समझ में आ गई होगी, बड़े अंतर के साथ चल रही है। इसे आगे बढ़ाते हैं और नंबर 8 पे लेकर आते हैं मेरे भाइयों। चलिए, तो नंबर जो 8 पे अपन बात करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वापस से मैं लिख लेता हूं। एक तरफ प्राचीन राजस्थान, ये आपका प्राचीन राजस्थान, और मेरे भाइयों एक तरफ रहने वाला है आपका नवीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान और नवीन राजस्थान, और अपना जो नंबरिंग आ रहा है मेरे भाइयों वो नंबर अपना 8। अब 8 नंबर पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो आप देखें। राजस्थान के वह जिले जो अंतरराज्य सीमा पर स्थित होते हुए एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह जिले जो केवल ये शब्द जरूर ध्यान देना, जो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित होते हुए एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर, ध्यान रहे, केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित होते हुए एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने हैं? इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए पहले समझाता हूं। ये पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाइयों, ये देखिए। एग्जामिनर का ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, मैं इसे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यहां बता देता हूं। आइए, इसने मेरे भाइयों पहली बात तो ये कही है, जैसे यहां आपका श्रीगंगानगर आ जाता है, ये आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हो गए राजस्थान के अंतर्गत। अब मेरे भाइयों देखो, इनको मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये मैंने जिला ले लिया श्री गंगानगर, ओके। मैंने अगला जिला ले लिया आपके लिए हनुमानगढ़, इसके अलावा फिर चूरू, फिर अगला जिला अपन ने ले लिया झुंझुनू, सीकर, मेरे भाइयों इसी प्रकार जयपुर, अगला जिला अपन ने उठा लिया अलवर, अगला जिला अपने पास आ गया भरतपुर, अगला जिला रहा धौलपुर, इससे जो अगला जिला रहा करौली, इससे जो अगला जिला रहा सवाई माधोपुर, कोटा, एक बारा, एक आपका झालावाड़, और ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़,
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इधर की तरफ चले तो अपन डूंगरपुर, ये मेरे भाइयों उदयपुर, ये आपका सिरोही, ये आपका जालौर और ये आपका बाड़मेर। अब इस जगह पे बड़ी बारीकी से आप ध्यान देंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है और हम क्या देख रहे थे। उसने कहा राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित होते हुए, जो केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित होते हुए एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो बताइए ये जो श्री गंगानगर आप देख रहे हो मेरे भाइयों, यहां से लेके यहां तक, ये तो दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय। तो बताइए इसको तो अपन को क्रॉस करना पड़ेगा, ये तो अपन को क्रॉस करना पड़ेगा। कौन सा वाला क्रॉस कर रहा हूं मैं, देख लीजिए अच्छे तरीके से, श्री गंगानगर। ये मैंने हटा दिया श्री गंगानगर, ये लो, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय बना रहा था, जबकि साफ साफ लिखा गया केवल अंतरराज्य। इसके अलावा मुझे कौन क्रॉस करना पड़ेगा, बाड़मेर क्रॉस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये भी कैसी बनाता है, अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय। अगले स्टेप पे क्या कहा गया, जो कि एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब हमने जो 7 नंबर पे पढ़ा था, इसमें से कुछ ऐसे जिले पढ़े थे जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो भी हटाने पड़ेंगे। बताइए नीचे वाला मतलब कौन हटाना पड़ेगा हमको, बांसवाड़ा। ऊपर वाला मतलब कौन हटाना पड़ेगा हमको, हनुमानगढ़। और बीच में बीड़ी आएगी, मतलब बी का मतलब भरतपुर और डी का मतलब मेरे भाइयों धौलपुर। अब बताइए आपके जितने भी जिले बचे हैं वो सब एक के साथ ही तो लगाते हैं। जैसे यहां से मैं चूरू से चलूं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, मेरे भाइयों ये हरियाणा के साथ पोर्शन आ गया। मैं यहां से चलूं करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एमपी के साथ आ गया। इधर से चलो तो गुजरात के साथ आ गया। इसका मतलब अब इन जिलों की जब मैं काउंटिंग करूंगा मेरे भाइयों, तो ये कितने बैठने वाले हैं, तो बताइए 1, जब केवल की बात होगी 2, 3, 4, 5, इसके अलावा 6, मेरे भाइयों 7, ये 8, ये आपका 9, ये 10 और ये आपका 11 और ये 12 और मेरे भाइयों ये 13 और ये रहा आपका 14, ये बेटा 15 और ये रहा आपका 16 और ये रहा 17। इसका मतलब जब अपन प्राचीन राजस्थान पढ़ा करते थे और इस प्रकार का ये क्वेश्चन आया करता था, तो हमारा राइट आंसर हुआ करता था क्या बेटा, 17। चलो इसी क्वेश्चन को अपन उधर लेके चलते हैं मेरे भाइयों, सेम उधर लेके चलते हैं नंबर 8 पे। और मैंने कहा राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्य सीमा पर स्थित, जो केवल अंतरराज्य सीमा पर स्थित होते हुए मेरे भाइयों एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखो मैप के थ्रू निकालना पड़ेगा और इजी है, अगर पीछे से आपने याद किया है सारी वीडियो को अच्छे तरीके से बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से आपको समझाई गई हैं और बहुत बड़े चेंजिंग भी हुए हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से आपने किया होगा याद। ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के बाद नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, इसके अलावा बेटा अलवर, इसके अलावा खैरथल तिजारा, पहले खैरथल तिजारा, फिर अलवर, फिर डी, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। इसका मतलब यहाँ पे मेरे भाइयों टोटल कितने आने चाहिए, तो अभी तो मैंने जो लिखे हैं वो अंतरराज्य वाले लिख दिए, और अंतरराज्य वाले मैंने आपको बताया था 25 आते हैं। एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। कितने हो गए मेरे भाइयों, 25। चलो अभी इनको देखते हैं, आइए। और जब आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाइयों ये कौन कौन से रहने वाले हैं, तो सबसे पहले ये तो हो गया अपना श्री गंगानगर, ये हो गया आपका हनुमानगढ़, ये चूरू, ये झुंझुनू, ये आपको पता है नीम का थाना, और ये हो गया मेरे भाइयों कोटपुतली बहरोड, ये आपका हो गया खैरथल तिजारा, ये आपका हो गया अलवर,
अलवर के बाद ये हो गया आपका डीग, और ये हो गया आपका भरतपुर, और ये हो गया धौलपुर, और ये मेरे भाइयों करौली, और ये आ गया आपका सवाई माधोपुर, और ये कोटा, और ये आपका बारा, और ये हो गया आपका झालावाड़, और ये मेरे भाइयों भीलवाड़ा, और ये आपका चित्तौड़गढ़, और ये प्रतापगढ़, और ये बांसवाड़ा, और ये हो गया आपका डूंगरपुर, ये भाइयों उदयपुर, ये सिरोही, और ये आपका आ गया सांचौर, और ये आ गया आपका बाड़मेर। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी अंतर्राज्यीय सीमा आ गई। अब अकॉर्डिंग उसके चलेंगे मेरे भाइयों, कोई जल्दबाजी हमको नहीं दिखानी है। उसने कहा राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा, और वो भी केवल, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय से लग रहे होंगे उनको मैं हटा दूं। इसका मतलब मैंने यहाँ से श्रीगंगानगर हटा दिया, और मेरे भाइयों मैंने यहाँ से बाड़मेर हटा दिया, ओके। फिर उसने कहा होते हुए एक ही राज्य के साथ बनाने चाहिए, इसका मतलब दो से लगने वाले अपन हटा देते हैं। तो यहाँ से एक बीच में, नीचे से बांसवाड़ा, ऊपर से हनुमानगढ़, और बीच में बीड़ी नहीं, बीड़ी का ढूंढ आएगा मेरे भाइयों। तो यहाँ से एक डीग को हटाएंगे आप, और डीग के अलावा एक किसको हटाएंगे, धौलपुर को हटाएंगे। तो डीग और धौलपुर। अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं यार, कितने बचते हैं अपने पास, चलिए। और जब काउंटिंग करते हैं अपन तो कितने निकल के आते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10, ये कोटा वाला 11, ये 12 बेटा, और ये आपका 13 14, इसके अलावा 15 मेरे भाइयों, ये आपका 16, और ये आपका 17, और ये आपका 18, और ये आपका 19। कितने हो गए मेरे भाइयों, 19। तो जब नवीन राजस्थान के अंतर्गत इस क्वेश्चन को आप लेके आएंगे तो यहाँ जिले मिलने वाले हैं आपको 19। कितने मिलने वाले हैं, 19। बड़ा शानदार ये क्वेश्चन था। इससे अगले स्टेप पे चलते हैं अपन, नंबर को, सारणी को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। और ये लीजिए अगला स्टेप, वही वापस से अपना नवीन राजस्थान, ये अपना नवीन राजस्थान मेरे भाइयों, और इधर अपना प्राचीन राजस्थान, नवीन राजस्थान और प्राचीन राजस्थान। और क्वेश्चन संख्या अपनी आ गई अब 9। कौन सी आ गई बेटा, 9। और यहां ये पूछा राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा पर स्थित, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित वह जिले जो मेरे भाइयों दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये तो अपन ने देख लिया था, 4 निकल के आ रहे थे। इसे वापस से थोड़ा सा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित वह जिले मेरे भाइयों देखो, वह जिले जो एक ही राज्य के साथ और मेरे भाइयों 2 बार सीमा बनाते हो, जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हो। कि राजस्थान के आपको वह जिले यहां बताने हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। इसका मीनिंग ये कहना क्या चाह रहा है वो आप यहां पे समझे अच्छे तरीके से। देखिए मेरे भाइयों, इस मैपिंग से ही मैं तुम्हें समझाऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें मैपिंग से ही समझेंगे अपन, उससे अच्छा समझ में आ जाता है मेरे भाइयों। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है इसके द्वारा, देखते हैं अभी, आइए। जैसे आप यहाँ पे कुछ जिले देखते हो, जैसे यहाँ पे आप देख ले तो ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर एक जिला आप यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हो कोटा, ये 12, ये आपका एक जिला आता है इस पे 12, ये झालावाड़। यहाँ एक जिला आता है मेरे भाइयों आपके लिए ये भीलवाड़ा, और फिर आता है आपका यहाँ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो यहाँ पे आप कुछ जिले ऐसे देख पा रहे होंगे मेरे भाइयों, जैसे कि मैं बताता हूँ आपके लिए। जैसे ये आप कोटा देख पा रहे हैं इस प्रकार से, और शायद आपको अगर कोटा नज़र आ रहा है तो मैं और कलर कर देता हूँ इसे मेरे भाइयों। इस जगह से आप कोटा को देख पा रहे होंगे। एक बार इसने बाउंड्री यहाँ पे एमपी के साथ लगा दी, और बताइए इस जगह पे भी इसने एमपी के साथ बाउंड्री लगा दी। इसका मतलब कोटा जिला एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बना रहा है, एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बना रहा है।
बाकी देखो ये जितने भी जिले आप देख रहे हो ये सब एक के साथ ही सीमा बना रहे हैं, लेकिन ये एक ही राज्य है, एक ही राज्य के साथ कोटा 2 बार अपने आप को टच कर रहा है। तो एक जिला तो मेरे भाइयों आपको ये रहेगा कोटा, जो इधर से किसको टच कर रहा है, एमपी को, और मेरे भाइयों इधर से भी किसको टच कर रहा है, एमपी को। अच्छा, फिर अगला जिला सर कौन सा रहने वाला है, और तो एक जिला और है मेरे भाइयों, उसे भी आप देख लीजिए कौन सा रहने वाला है, ये इस जगह मेरे भाइयों आप एक रावत भाटा चित्तौड़गढ़ देखते हो, रावत भाटा जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और मेरे भाइयों प्रॉपर चित्तौड़गढ़ ये रहा। इसका मतलब सर ये जो चित्तौड़गढ़ है अपना, हाँ जी बिल्कुल, ये जो चित्तौड़गढ़ है इस जगह पे रहा, तो यहाँ पे भी इसने एमपी के साथ बाउंड्री बना दी, और ये चित्तौड़गढ़ एक ये रहा प्रॉपर, तो यहाँ भी इसने एमपी के साथ बाउंड्री बना दी, बिल्कुल बना दी। तो मेरे भाइयों ये जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ से एमपी को टच करता है और यहाँ से भी एमपी को टच करता है। बताइए एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बना रहा है। तो एक तो ये आपका चित्तौड़गढ़ है रावत भाटा वाला, और एक आपका ये चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चलो एक ही राज्य के साथ ये 2 बार सीमा तो बना रहे हैं, जैसे कोटा बना रहा है एमपी के साथ बना रहा है, चित्तौड़गढ़ बना रहा है एमपी के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन आप एक बात नजर कर पा रहे होंगे कि चित्तौड़गढ़ जब बना रहा है तो बीच में किसकी बाउंड्री आ रही है, आपको दिख रही है, तो भीलवाड़ा। भाई ये जो जिला है मेरे भाइयों, ये जो जिला है आपका, ये कौन सा है, भीलवाड़ा। तो मेरे भाइयों बीच में से जो विखंडित करने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, भीलवाड़ा। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये कहूं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित होते हुए बनाता है, तो आंसर कोटा ले जाएगा, और विखंडित होते हुए बनाता है तो आंसर चित्तौड़गढ़ ले जाएगा मेरे भाइयों। और चित्तौड़गढ़ को विखंडित कौन करता है, भीलवाड़ा। तो यहां कहा गया राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित वह जिले जो एक ही राज्य के साथ, जैसे आप यहां से लेकर अगर यहां तक मेरे से बात करने वाले हो, तो बताइए ये स्टेट एक ही तो है, और जिसको आप क्या बोलते हो मेरे भाइयों, मध्य प्रदेश। अब अगर यहां आप धौलपुर की मेरे से बात कर रहे हो, नहीं आइए समझ में कि सर धौलपुर भी तो 2 बार बना रहा है। अरे मैंने कहा क्या क्या है, एक ही स्टेट के साथ 2 बार बननी चाहिए। यहां तो वो 2 स्टेटों के साथ बनाता है, एक ही स्टेट के साथ 2 बार बननी चाहिए। जैसे धौलपुर यहां से यहां तक, बताइए एमपी के साथ एक ही बार तो बनाता है। अब अगर आप यूपी से ऊपर जोड़ोगे तो 2 स्टेट हो गए, जबकि पड़ोसी स्टेट भी एक ही होना चाहिए। इसी प्रकार करौली भी एक बार बनाता है, सवाई माधोपुर एक बार बनाता है, ये आपका बारां भी एक बार बनाता है, झालावाड़ भी एक बार बनाता है। तो ऐसी कंडीशन फॉलो करने वाले ये 2 जिले रहेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित वह जिले जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। बेटा 2 रहेंगे, और 2 में बेटा एक रहेगा आपका कौन, कोटा, और एक जो जिला आपके पास आया वो आया जिसको आपने कहा चित्तौड़गढ़। और ध्यान रहे मेरे भाइयों, कोटा जो बनाता है बेटा वो आपका अविखंडित होते हुए बनाता है। कैसे बनाता है बेटा, अविखंडित होते हुए। ओके, कोटा जो बनाता है मेरे भाइयों वो अविखंडित होते हुए बनाता है, और चित्तौड़गढ़ जो बनाता है मेरे भाइयों वो विखंडित होते हुए बनाता है। कैसे बनाता है बेटा, विखंडित होते हुए। अब मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को आप नवीन राजस्थान की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 9 नंबर पे लेके जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, क्योंकि कोटा और चित्तौड़गढ़ से कोई अलग नहीं हुआ है, इसलिए कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। तो ये जो क्वेश्चन आपका उधर की तरफ जाएगा तो ध्यान रहे इसे ये सेम प्रस्तुत किया जाएगा। तो नवीन राजस्थान में भी ये बात सेम रहने वाली है। ये मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, बड़ी अच्छी बात थी। अब नंबर को आगे बढ़ाते हैं, 10 नंबर पे चलते हैं क्रमबद्ध तरीके से। ये लीजिए, ये आपका मेरे भाइयों प्राचीन राजस्थान, और वही आपका नवीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान और नवीन राजस्थान। और मेरे भाइयों इधर आपकी बात आ गई नंबर 10 पे, और मैंने क्या लिखा, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतरराज्यीय सीमा पर एक ही राज्य के साथ अविखंडित होते हुए और मेरे भाइयों 2 बार सीमा बनाता है। तो हालांकि मैं पीछे समझा चुका हूं, पर लेकिन फिर भी मैंने समझा, इसे अलग से लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा।
तो बताइए राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतर्राज्यीय सीमा पर एक ही राज्य के साथ अविखंडित होते हुए 2 बार सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से टाइप करता हूं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतर्राज्यीय सीमा पर एक ही राज्य के साथ, जो अंतर्राज्यीय सीमा पर एक ही राज्य के साथ विखंडित होते हुए और 2 बार सीमा बनाता है, विखंडित होते हुए 2 बार सीमा बनाता है। तो मेरे भाइयों आंसर क्या रहेगा? मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत या पिछले स्टेप के अंतर्गत ही समझाया है कि अविखंडित होते हुए एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला आपका कौन सा आया था? कोटा। और मेरे भाइयों ये किसके साथ 2 बार बनाता है? एमपी के साथ। यहाँ पे जो विखंडित होते हुए आया था वो कौन आया था? चित्तौड़गढ़। कौन आया था बेटा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ भी विखंडित होते हुए किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। बाकी मेरे भाइयों इन लाइनों को आप अगर उधर की तरफ लेके जाते हो, ये आप नंबर इधर लेके आते हो, नंबर 10 और नंबर 11 की लाइन को इधर लेके आते हो, आप नवीन राजस्थान के अंतर्गत लेके आते हो, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है मेरे भाइयों, ये सेम रहना है। नवीन राजस्थान के अंतर्गत भी ये लाइन इधर सेम रहनी है और 11वें नंबर की लाइन भी इधर सेम रहनी है। चलो यहाँ 11 नंबर तक जो अपन ने किया बड़ा शानदार तरीके से किया, इसी को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। अब नंबर 12 पे चलते हैं, आइए। और नंबर जब 12 की बात करेंगे तो वापस से एक सारणी बना लेता हूँ। ये लो भाई, प्राचीन राजस्थान और एक तरफ आ गई आपकी नवीन राजस्थान। तो अपन वहाँ पे जो पहुँच चुके थे एक बार देख लेते हैं कितने नंबर तक पहुँच गए मेरे भाइयों। अपन 11 तक आ गए। अब अगली बात जो होगी अपनी 12वें नंबर पर होगी। और 12वें नंबर पर देखो मैंने क्या लिखा। 12वें नंबर पर मैंने कहा आपसे यहाँ तक आने के बाद, प्राचीन और नवीन राजस्थान तक आने के बाद जो अपने 12वें नंबर पर क्वेश्चन आने वाले हैं, अब वो क्या रहने वाला है? सर अभी भी कुछ बच गया है क्या? अभी तो यार बहुत कुछ है। ये जो चेंजिंग आया है नवीन और प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत, बड़ा चेंजिंग है, इसे अच्छे तरीके से आप समझेंगे। और सुनो 12वें नंबर पर यहाँ कहा गया प्राचीन राजस्थान में कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो अंतर्वर्ती है उसका अर्थ क्या होता है मेरे भाइयों, और अर्थ के बाद मेरे भाइयों इसकी संख्या कितनी है, और संख्या है तो वो फिर जिले कौन कौन से हैं आपके, वो जिले आपको बताने हैं। चलो देखते हैं मेरे भाइयों। सबसे पहली बात, अंतर्वर्ती का मीनिंग रहेगा राजस्थान के वह जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं उन्हें बोलते हैं राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। और इनकी मेरे भाइयों संख्या कितनी आती है अंतर्वर्ती जिलों की? तो अपन ने राजस्थान की स्थलीय सीमा पे कितने देखे थे? 25। टोटल 33 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितने हो गए? 8। अब ये वो जिले हैं कौन कौन से जो 8 हैं आपके, तो वो घबराने की बात नहीं है। 8 कौन कौन से देखिए, तो आप तो बस इतना सा शब्द याद करेंगे। 8 को याद करने के लिए मेरी ट्रिक याद रखेंगे कि जोधा ने कहा अपने पति, और पति अकबर मत ले आना, किसको लाना? बूटो राजा को। जोधा ने कहा अपने पति बूटो राजा से कि बूटो राजा मेरे भाइयों आज ना पा दो, कि बूटो राजा आज ना पा दो, भाई प्लीज आज ऐसा मत करना, आज हमसे कोई खास मेहमान मिलने आने वाला है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे जब इस ट्रिक को आप खोलेंगे तो जोधा से जो जिला आता है वो आपको प्राप्त होगा जोधपुर, और बू से जो जिला आएगा यहाँ पे वो प्राप्त होगा आपको बूंदी, और टौ से जो जिला आएगा वो रहेगा टोंक, और राजा से जो जिला आएगा वो रहेगा आपका राजसमंद, और आज से जो जिला आएगा मेरे भाइयों वो रहेगा आपका अजमेर, और ना से जो जिला आएगा मेरे भाइयों वो आपका रहेगा नागौर, और पा से जो जिला आएगा वो आपका पाली,
और दो से जो जिला आएगा वो रहेगा आपका दौसा। इस प्रकार से मेरे भाइयों यहाँ पे जो आपके अंतर्वर्ती जिले रहेंगे प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत, उनकी संख्या रहने वाली है कितनी, 8। और यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब नवीन राजस्थान के अंतर्गत चलते हैं कि अंतर्वर्ती जिले कितने आते हैं मेरे भाइयों। तो नवीन राजस्थान के अंतर्गत थोड़ी सी वहाँ पे जगह कम है। इस 12वें नंबर के पॉइंट को मैं अगले में समझा देता हूँ आपके लिए। आइए 12वें नंबर के पॉइंट को अगले स्टेप में समझते हैं। इधर की तरफ जो अपन के पास बना हुआ था, इधर नवीन राजस्थान, और नवीन राजस्थान के अंतर्गत अपन ये 12वें नंबर का पॉइंट लेके आते हैं। और यहाँ पे अपन ने बोला था 12वें नंबर के पॉइंट में कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। तो मेरे भाइयों इस जगह पे आपने एक बात देखी कि हमारे राजस्थान के नवीन राजस्थान में जब हम स्थलीय सीमा का अध्ययन कर रहे थे, तो स्थलीय सीमा पर जो आने वाले जिले थे मेरे भाइयों, उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी। तो यहाँ राजस्थान के अंतर्गत जो स्थलीय सीमा पे जिले आए थे उनकी संख्या थी 29। और अगर हम 50 में से 29 को अगर ड्रॉप कर देते हैं तो शेष बचते हैं 21। तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले जो नवीन राजस्थान है, उधर की तरफ इनकी संख्या रहने वाली है मेरे भाइयों कितनी, 21। कितनी रहने वाली है, 21। अब सर 21 को कैसे याद किया जाए, बड़ी प्रॉब्लम कि भाई 21 को याद करने का तरीका क्या रखना है सर। तो आप घबराएं नहीं, जब तक मैं हूं आपके लिए टेंशन नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। तो राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं 21, वो कौन कौन से रहने वाले हैं, आइए तो अभी चर्चा कर लेते हैं यार। घबराने का जरूरत है क्या मेरे भाइयों, 1% भी नहीं घबराना है। ये देखिए यहाँ पे एक जिला आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा मेरे भाइयों, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। और चलो ये भी लिख लेते हैं, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और ये लो अनूपगढ़। इस प्रकार से मैंने, अब हमको तो अंतर्वर्ती ढूंढने हैं, लेकिन सर ने ये क्यों लिखे अभी बताता हूं आपके लिए यार। ये आपका श्रीगंगानगर, ये आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू मेरे भाइयों, नीम का थाना, इसके अलावा कोटपुतली बहरोड, और इसके अलावा मेरे भाइयों कोटपुतली बहरोड के अलावा आप लेके चलेंगे खैरथल, तिजारा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास अलवर, इसके बाद आ जाएगा डीग, ये आपका भरतपुर और ये आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, इसके अलावा भीलवाड़ा, और यहाँ पे जो ये रहने वाला है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये बांसवाड़ा, और ये रहेगा डूंगरपुर, ये रहेगा आपका इधर की तरफ जो आने वाला है मेरे भाइयों ये, ओहो चलो कोई नहीं, अभी बना देता हूं ये भी। ये देखिए आप, टेंशन ना ले, बाएं हाथ का खेल है बेटा, ये 1 मिनट में बन जाएगा अभी। ये लो, ये अपन चर्चा कर रहे थे यहाँ पे। ओके, तो देखो किस प्रकार से पहुंचे अपन डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद जब ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे तो उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, और सिरोही के बाद मेरे भाइयों जो आगे चलेंगे आप, ये थोड़ा ध्यान रहे आपको, यहाँ जालौर की जगह कौन आया है, सांचौर, और ये आपका जिला बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद ये जिला आप ले लेंगे जैसलमेर, और ये आपके पास रहेगा फलौदी, और ये रहेगा आपके पास बीकानेर, और ये रहेगा अनूपगढ़। तो मेरे भाइयों अपन ने जो यहाँ पे लगाए वो संख्या लगाई है 21। इसका मतलब ये अंतर्राज्य या स्थलीय सीमा पर राजस्थान के नवीन राजस्थान में स्थित जिले हो गए। तो ये कितने बैठने चाहिए हमारे, 29। तो बचे कुछ सब अंदर से हम उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अब बचे कुछ जिले हमको अंदर से उठाने, लेकिन देखो तरीका क्या अपनाना है यार, तरीका समझ लीजिए आप। क्या बताइए, आपको श्रीगंगानगर से कोई हेल्प मिल रही है?
भाई साहब कतई हेल्प नहीं मिल रही। कोई नवीन जिला आपको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही तो उसे क्रॉस कर दीजिए आप ऐसे मेरी तरह। हनुमानगढ़ से कोई हेल्प नहीं है आपके लिए, चूरू से कोई हेल्प नहीं है। लेकिन जैसे मैं झुंझुनू से और नीम का थाना पे आता हूं तो इन दोनों से मेरे पास हेल्प है। और पता है इन दोनों से क्या हेल्प है? झुंझुनू और नीम का थाना से मेरे पास हेल्प है यार। यहां से मैं निकाल के ले आऊंगा क्या? सीकर। क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? सीकर। तो यहां से मुझे एक हेल्प मिल गई, चलो बाद में देखेंगे। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड से मेरे पास हेल्प है। और वो पता है आपको क्या है? एक एक हेल्प नहीं है, 1 2 और 3। क्योंकि आप सबको मालूम है कि कोटपुतली बहरोड से मेरे भाइयों जो ये कोटपुतली बहरोड जिला बना है वो जयपुर बना है, जयपुर से बना है। और कोटपुतली बहरोड से जब आप अलग करोगे, अंतर्वर्ती हेल्प लोगे तो उसमें जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और दूदू आपके पास आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और कहां से हेल्प मिल सकती है? ऐसे 21 करने, अपन को रटने नहीं है। खैरतल, तिजारा, अलवर कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों इनसे जो बने थे वो बाउंड्री पे ही आ गए। डीग और भरतपुर से कोई हेल्प नहीं है मेरे भाइयों, धौलपुर से कोई हेल्प नहीं है। लेकिन जब आप यहां पहुंचोगे तो ध्यान रहे, करौली और सवाई माधोपुर से हेल्प है, क्योंकि गंगापुर सिटी यहां पे आता है। कौन आता है मेरे भाइयों? गंगापुर सिटी यहां पे आता है। तो अभी तक जो मेरे पास हेल्प आई है वो कितनी जगह से आ गई है, अच्छे तरीके से देख लें। एक झुंझुनू नीम का थाना से सीकर आ गया। कोटपुतली बहरोड से मैं 3 आपके उठा के लाया हेल्प के रूप में। एक आपका कौन था मेरे भाइयों? जयपुर ग्रामीण, एक जयपुर शहरी और एक दूदू था आपके पास। और करौली और सवाई माधोपुर से एक हेल्प उठा के ले आया मैं। किसको ले आया? गंगापुर सिटी। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे, क्या हेल्प है या नहीं है देखते हैं। आइए, सवाई माधोपुर से हो ही गई गंगापुर सिटी। कोटा से आपके पास कोई हेल्प नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। बारा से कोई हेल्प नहीं है, रहने दीजिए। झालावाड़ से कोई हेल्प नहीं है। हाँ, एक हेल्प आपकी भीलवाड़ा से आती है मेरे भाइयों, और भीलवाड़ा से अलग हुआ कौन? शाहपुरा। कौन अलग हुआ? शाहपुरा। यहां से मिल गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चित्तौड़गढ़ से कोई हेल्प नहीं है, प्रतापगढ़ से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है, बांसवाड़ा से कोई हेल्प नहीं है मेरे भाइयों, डूंगरपुर से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। हाँ, उदयपुर से फिर हेल्प मिलती है यार, और उदयपुर से हेल्प मिलती है कौन? सलुम्बर मिलती है आपके लिए हेल्प। चलिए फिर आगे चलते हैं। सिरोही से आपके लिए कोई हेल्प नहीं है। हाँ, सांचौर से एक हेल्प मिलती है। अंदर कौन गया है? यहाँ सांचौर आया है तो अंदर गया है जालौर। कौन गया है? जालौर। और मेरे भाइयों बाड़मेर से आपको एक हेल्प मिलती है, और बाड़मेर से जो अंदर गया है वो बालोतरा गया है। बाकी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ना मेरे को जैसलमेर से हेल्प लेनी, ना फलौदी से हेल्प लेनी, ना बीकानेर से हेल्प लेनी और ना अनूपगढ़ से हेल्प लेनी। सर 21 करने थे, आपने तो हेल्प ही बहुत कम ली है। अरे आप सब्र तो रखो बेटा, सब्र रखो। कैसे 21 निकालने हैं अपन को? तो बताइए, मैंने जो हेल्प के रूप में यहाँ से जिले लिए उनमें झुंझुनू और नीम का थाना से एक ये सीकर आ गया। कोटपुतली बहरोड से जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी और दूदू आ गया। करौली और सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी आ गया। भीलवाड़ा से शाहपुरा आ गया। उदयपुर से सलुम्बर आ गया मेरे भाइयों। सांचौर से आपका जालौर आ गया, और बाड़मेर से आपका बालोतरा आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ से कितने जिले उठा लिए आपके अंतर्वर्ती मेरे भाइयों? 9। कितने जिले उठा लिए? 9। अरे तो फिर यार बाकी चीज़ आप कैसे निकालोगे सर? अरे बाकी चीज़ के लिए यार आपको घबराना कहाँ है? मैंने अभी बताया तो था आपके लिए यार, बाकी चीज़ को कैसे निकालना है। देखो, अच्छा सर बताइए कैसे निकालोगे आप? अरे ये रहा यार बाकी चीज़ के लिए। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या लिख रहे थे प्राचीन राजस्थान में? कि जोधा, बूटो, राजा, आज, नापादो, यही तो लिख रहे थे आप भाई। अरे ये अंतर्वर्ती जो जिले हैं ये क्या काम आएंगे आपके लिए यार? इनकी भी तो हेल्प ले लेते हैं। आइए, तो जोधा से आपने अभी खोला था जोधपुर। क्या खोला था बेटा? जोधपुर आया था आपका यहाँ पे अभी, ये जोधपुर। ठीक। फिर बेटा बू से आया था आपका बूंदी, ये बूंदी। और टो से आया था आपका टोंक, और राजा से आया था आपका राजसमंद। कौन आया था? राजसमंद। और मेरे भाइयों आज से आया था आपका अजमेर। क्या आया था? अजमेर। और ना से आया था आपका नागौर। क्या आया था? नागौर। आज से अजमेर हो गया, ना से नागौर। और पा से आया था आपका पाली, और दो से आया था आपका दौसा। इस प्रकार से मेरे भाइयों ये 8 जिले आपके अंतर्वर्ती आए थे। ऐसे कि ऐसे मत लिख देना। अब पता है क्या करना है? अरे जहां से हेल्प मिल सकती है वहां से तो हम लेंगे ना। अब बताइए आप, जोधपुर जोधपुर रहा क्या मेरे भाइयों? नहीं रहा। और नहीं रहा तो थोड़ी देर के लिए इसे क्रॉस कर देते हैं। आइए, जोधपुर जोधपुर नहीं रहा। सर क्या हेल्प मिल सकती है? अरे फलौदी बना, लेकिन फलौदी बाउंड्री पे आ गया। तो एक हेल्प तो ये मिलती है मेरे भाइयों। इससे पता है क्या हेल्प मिलती है? एक तो ये हेल्प मिलती है कि चलो इससे जोधपुर शहरी आ जाएगा और जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा।
दो हेल्प के रूप में ये हो गया। बूंदी को ऐसे की ऐसे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग नहीं हुआ है तो, लेकिन अंतर्वर्ती तो है ही है। टोंक को ऐसे की ऐसे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजसमंद को ऐसे की ऐसे उठा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। खुद अजमेर को उठा लीजिएगा आप ऐसे, और अजमेर से ब्यावर अलग हुआ और केकड़ी अलग हुआ, 3 की हेल्प मिल गई है। नागौर को अपन ऐसे की ऐसे उठा लेंगे, लेकिन नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन, 2 की हेल्प मिल गई। पाली को अपन ऐसे की ऐसे उठा लेंगे और दौसा को ऐसे की ऐसे उठा लेंगे। हमारे वहां कितने बैठ रहे थे? 9। 9 के बाद चलते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। कौन कहता है यार ट्रिक चाहिए? अंतर्वर्ती जिले आसानी से 21 कैसे याद करने थे? वहां से हेल्प लेनी थी, 9 मिल गए। जो हमने पहले याद कर रखे थे कि जोधा बूंटो राजा आज ना पा दो, वहां से हेल्प ले ली अपन ने यार। 12 की वहां से हेल्प मिल गई यार, 9 पहले की 21 हो गए यार, 12 की यहां से हेल्प ली आपने। और वो किस प्रकार से ली बताता हूं। एक हेल्प 2, इसका मतलब जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, बूंदी को ऐसे उठा लिया, टोंक को ऐसे उठा लिया, राजसमंद को ऐसे उठा लिया, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी उठा लिए, नागौर और डीडवाना कुचामन उठा लिए, पाली उठा लिया और दौसा उठा लिया। अब चले नवीन राजस्थान की तरफ कि 21 जिले कैसे याद करने थे? अरे घबराने का नहीं है यार। अब 21 जिले जो इधर रहने वाले हैं वहीं से चलते हैं। आइए, झुंझुनू और नीम का थाना से आप किसको ले लेंगे मेरे भाइयों? सीकर को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? सीकर। एक अंतर्वर्ती। कोटपुतली बहरोड जयपुर से मिलता है तो जयपुर को पूरा तोड़ देंगे आप, जिसमें एक आपका रहेगा जयपुर ग्रामीण। क्या रहेगा? जयपुर ग्रामीण। एक मेरे भाइयों यहाँ पे रहने वाला है आपका जयपुर शहरी। क्या रहने वाला है? जयपुर शहरी। और एक रहने वाला है मेरे भाइयों यहाँ पे दूदू। चलो ये हेल्प यहाँ से मिल गई। फिर मैंने करौली और सवाई माधोपुर से किसको उठा लिया था? आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि सर ने फिर गंगापुर सिटी को उठा लिया था, ठीक है। फिर मेरे भाइयों में आगे चला तो भीलवाड़ा से मैंने किसको उठा लिया? और भीलवाड़ा से मैंने उठा लिया शाहपुरा को। फिर अपन आगे चले तो बताइए यहाँ से उदयपुर से किसको उठा लिया? अरे यार उदयपुर से मैंने सर सलुम्बर को उठा लिया। चलिए फिर आप सलुम्बर के बाद सांचौर में गए तो वहां से आपने किसको उठा लिया? सर वहां से हमने जालोर को उठा लिया। वेरी गुड। और बाड़मेर से मेरे भाइयों किसको उठा लिया आपने? बालोतरा को उठा लिया। तो ये तो वहां से मिल गए मैप के थ्रू। अब ये जो ट्रिक अपन ने लिखी थी ये क्या काम आएगी? यहां से उठाते हैं 12, तो मेरे भाइयों जोधपुर से उठाते हैं अपन 2, और जोधपुर से मैंने एक उठाया जोधपुर ग्रामीण, और मेरे भाइयों एक मैंने उठाया यहां से जोधपुर शहरी। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। और मेरे भाइयों फिर उठाते हैं बूंदी को ऐसे की ऐसे, टोंक को ऐसे की ऐसे, राजसमंद को ऐसे की ऐसे। तो मैंने एक जिला यहां से उठाया बूंदी, बेटा एक उठाया इसमें से टोंक, और बेटा मैंने एक उठाया राजसमंद। बूंदी, टोंक और राजसमंद। और फिर जब मैं 15वें नंबर पे पहुंचा तो मैंने अजमेर को पूरा तोड़ दिया मेरे भाइयों। इसका मतलब मैंने अजमेर खुद उठाया, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर मैंने उठाया, और ब्यावर से अलग हुआ या अजमेर से अलग हुआ मैंने केकड़ी उठा लिया मेरे भाइयों। ये चलो 17 हो गए। फिर मेरे भाइयों मैंने नागौर उठाया, और नागौर से अलग हुआ वो भी उठाया। इसका मतलब इसके बाद मैंने नागौर उठाया, और नागौर से जो आपने अलग किया मेरे भाइयों वो जिला भी अपन ने उठाया जिसका नाम था डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। चलो 19 हो गए। पाली को ऐसे की ऐसे उठा लिया यार, ये पाली। और मेरे भाइयों 21 नंबर पे ये उठा लिया आपका कौन? दौसा। इस प्रकार से नवीन राजस्थान की तरफ कौन कहता है कि रट्टा मारने की जरूरत है यार? बताइए, नवीन राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं और जो कितने थे 21, इजी वे में याद हो गए, इजी वे में याद हो गए। तो 12 नंबर तक हमारी ये सारणी क्रमबद्ध तरीके से पहुंच चुकी है। इसी को आगे और बढ़ाते हैं, इसी सारणी को मेरे भाइयों नवीन और प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत। चलिए तो अगला पॉइंट ये रहा मेरे भाइयों। चलिए 12 के बाद 13 नंबर लेके आते हैं, वही वापस से अपना प्राचीन राजस्थान और नवीन राजस्थान। तो प्राचीन राजस्थान और ये आपका नवीन राजस्थान। और मेरे भाइयों यहाँ नंबर आपका 13 आ रहा है। और जब ये लिखा जाए कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, कि राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन सा है? और जब ये क्वेश्चन इधर की तरफ लेके जाएंगे नंबर 13, कि राजस्थान का
वह जिला जो मेरे भाइयों सर्वाधिक जिलों के साथ, जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा है। तो यहां सबसे पहली बात तो यहां कर लेते हैं, इधर की तरफ मेरे भाइयों, यहां जो आपका जिला आता है इधर की तरफ सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, वो फर्स्ट नंबर पे पाली आता है और सेकंड नंबर पे आता है आपका कौन, नागौर। और जब नवीन राजस्थान की तरफ चलते हैं तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आता है मेरे भाइयों जयपुर ग्रामीण। कौन आता है, जयपुर ग्रामीण। और बेटा इधर जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आपका टोंक। अब ये कितने कितने के साथ सीमा बनाते हैं वो यहाँ देखेंगे अपन, आइए। तो सबसे पहले इसमें उठा लेते हैं किसको बेटा, पाली को। जैसे ये मैंने ले लिया, कौन सा जिला ले लिया भाई, पाली। अब इसके साथ लगने वाले कितने हैं, तो सबसे पहली बात तो ये इसके साथ लगते हैं 8। और जब आप इधर से चलने की कोशिश करोगे तो एक लगता है इससे बीकानेर। इस बीकानेर के जस्ट नीचे जब आप चलोगे पाली के साथ, सॉरी यहाँ से ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये देखिए बेटा, ये अब चलिए है ना। तो आप इधर से जब चलने का कोशिश करेंगे मेरे भाइयों इस जगह से, तो पाली के जैसे ही आप पश्चिम में चलेंगे और पश्चिम में जाओगे तो यहाँ जैसलमेर आ जाता है, और जैसलमेर से जस्ट आगे है आपका जोधपुर। तो जब आप पाली के साथ लगाओगे तो फर्स्ट जिला आएगा आपका जोधपुर। कौन सा आएगा बेटा, जोधपुर। जोधपुर से जस्ट नीचे बाड़मेर। अब आपको अंतर्राज्यीय सीमा नहीं छोड़नी है। और बाड़मेर के बाद आता है आपका जालौर, और जालौर के बाद आता है आपका सिरोही, और सिरोही के बाद जो जिला आता है मेरे भाइयों वो रहेगा उदयपुर। कौन सा रहेगा, उदयपुर। बेटा कौन सा आएगा यहाँ पे, उदयपुर आएगा। अब देखिए आगे, इसके अलावा फिर उदयपुर से नीचे नहीं जाना है डूंगरपुर की तरफ, तो अगला जो जिला आएगा मेरे भाइयों वो राजसमंद आएगा। और राजसमंद के बाद जो अगला जिला आएगा मेरे भाइयों वो अजमेर आएगा। और इधर की तरफ जो जिला आएगा वो नागौर आएगा। इस प्रकार से पाली के साथ लगने वाले जो जिले रहेंगे वो ये 8 रहेंगे। अब मेरे भाइयों अगली बात ये की जाती है, जो नागौर आप देख रहे हो, नागौर के साथ कितने लगने वाले हैं। तो चलो मैं ये नागौर मान लेता हूँ आपका, ये नागौर। अब नागौर के साथ कितने लगेंगे, तो मेरे भाइयों जो हेल्प मिल रही है वो तो आप ले सकते हैं नागौर ये रहा। तो जोधपुर की हेल्प मिल जाएगी, पाली की हेल्प मिल जाएगी और अजमेर की मिल जाएगी। तो नागौर के साथ जब आप स्टार्ट करो तो जोधपुर से ऊपर चलेंगे तो ये बीकानेर आ गया। ओके सर। बीकानेर से नीचे जब आप आओगे इस प्रकार से बीकानेर जोधपुर, तो इस नागौर के साथ ये जोधपुर आ गया। ओके सर। और जोधपुर के बाद इधर चलेंगे क्योंकि ये तो फिर आपकी ये बाउंड्री तो अजमेर जोधपुर और पाली रोक लेंगे इनकी, तो फिर इसके बाद आप जब नीचे की तरफ आओगे और तो पाली आ गया। और पाली के बाद इधर से जब आप चलोगे तो अजमेर आ गया। और अजमेर के बाद आप यहाँ से चलोगे तो जयपुर आएगा। और जयपुर के बाद चलोगे तो सीकर आएगा। और सीकर के बाद चलोगे तो आप चूरू आएगा। इसका मतलब इस नागौर के साथ लगने वाले जिलों की संख्या रहने वाली है कितनी, 7। तो प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत तो ये आपके वो जिले थे जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाते थे। अब नवीन राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो नवीन राजस्थान के अंतर्गत फर्स्ट जिला तो ये रहा आपका, जिसको आप जयपुर ग्रामीण कहते हो। क्या कहते हो, जयपुर ग्रामीण। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, इस जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत सबसे पहले एक जिला तो मैं यहीं बता देता हूँ आपको, जो अंदर है, और जो मेरे भाइयों उसका नाम क्या रहने वाला है, जो इसके अंदर है, जयपुर शहरी। क्या रहने वाला है, जयपुर शहरी। अब बाकी को आप कैसे देखेंगे, देखिए। तो जब आप इधर से चलोगे तो अंतर्वर्ती जिले से चलना है सीकर। सीकर से अलग हुआ मेरे भाइयों, उसे उठा लेंगे आप नीम का थाना। किसे उठा लेंगे, नीम का थाना। नीम के थाने के बाद आप उठाएंगे मेरे भाइयों कोटपुतली बहरोड। किसको उठा लेंगे, कोटपुतली बहरोड। ध्यान रहे मेरे भाइयों, यहाँ खैड़तल तिजारा नहीं लेना है, क्योंकि खैड़तल तिजारा का हिस्सा ऊपर की तरफ से लग के रह जाता है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इधर की तरफ। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका कौन है, जयपुर ग्रामीण। तो जो खैड़तल तिजारा, ये अलवर मान लीजिए, तो खैड़तल तिजारा है वो ऐसे रह जाता है आपका, तो इसलिए अलवर आता है इसके अंतर्गत, है ना। खैड़तल तिजारा नहीं लेना है बेटा आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं बड़ी मिस्टेक आप कर दो। चलिए, तो उसके साथ लगने वाले जिलों में सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड। और ये ध्यान रहे इसके बाद आपको डायरेक्ट अलवर लेना है। अलवर के बाद जो लगता है वो दौसा लगता है, और दौसा के बाद जो लगता है वो टोंक लगता है, और टोंक के बाद जो लगता है वो दूदू लगता है। और मेरे भाइयों इसके अलावा फिर लगता है आपका अजमेर, और इधर लगता है आपका डीडवाना कुचामन। कौन लगता है बेटा, डीडवाना कुचामन। ऐसे करके जब आप काउंट करोगे
कि ये कितने जिले इसके साथ लगते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक अंदर की तरफ रहेगा तो 10। बाह्य बाउंड्री से लगने वाले 9, अंतर्वर्ती रहेगा वो एक 10, इस प्रकार से टोटल 10 हो जाएंगे। अब वहां से एक जिला और उठा लेते हैं मेरे भाइयों, और जो कौन सा है, टोंक। कौन सा है, टोंक। इस टोंक के साथ कितने लगते हैं ये भी अपन देख लेते हैं, आइए। तो टोंक के साथ जो लगने वालों की संख्या है उसमें कुछ हेल्प तो यहीं से हो सकती है, जैसे दौसा ले लें अपन, टोंक से ऊपर है, जयपुर ग्रामीण ले लें, और ध्यान रहे दूदू भी ले लेंगे, इधर से ये अजमेर भी लग जाएगा, अजमेर से अलग हुआ केकड़ी, और एक शाहपुरा भी आ जाएगा मेरे भाइयों। चलो देखते हैं, इस टोंक से ऊपर जो रहेगा यहाँ पे वो दौसा, इधर की तरफ आपको दिख रहा है, किसको ले लेंगे बेटा, जयपुर ग्रामीण को ले लेंगे, जयपुर ग्रामीण। और फिर इधर की तरफ चलेंगे तो ये दूदू भी आ जाएगा, इससे लगता है दूदू, और ऊपर की तरफ से आके लग जाता है कौन, अजमेर। कौन लगता है बेटा, अजमेर। अजमेर से जो अलग हुआ वो भी इससे लगता है कौन, केकड़ी। और मेरे भाइयों जो भीलवाड़ा से अलग हुआ वो भी इससे लगेगा, जिसका नाम रहेगा शाहपुरा। और इधर की तरफ से आप चलेंगे तो ये बूंदी जिला लगेगा, और इधर की तरफ से चलेंगे तो ये सवाई माधोपुर लगेगा। इसका मतलब टोंक के साथ लगने वाले जो जिलों की संख्या रहने वाली है नवीन राजस्थान में, वो कितनी रहने वाली है, 8। इसका मतलब मेरे भाइयों प्राचीन और नवीन राजस्थान को इतने अच्छे तरीके से मैंने डिक्लेयर किया है आपके लिए कि शायद कोई शंका की गुंजाइश नहीं रही हो। और मेरे भाइयों जब आप बाउंड्री पढ़ते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय चाहे अंतर्राज्य, और बाउंड्री पे कोई विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे भाइयों जब अपन राजस्थान के अंतर्गत और आगे बढ़ेंगे, और जब एक मानगढ़ पहाड़ी आती है बांसवाड़ा के अंतर्गत, तो वहाँ पे एक विवाद भी देखेंगे जिसे मानगढ़ पहाड़ी विवाद कहेंगे, तो वो राजस्थान की पहाड़ियों के अंतर्गत देखेंगे। इस जगह पे आके मेरे भाइयों आपका ये जो टॉपिक था पहला, राजस्थान की स्थिति व विस्तार, वो इस जगह पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद सो मच, वेरी वेरी गुड।